शपक मुनिराज 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की 13 दिन की यम संलेखना और समता पूर्वक समाधि मरण अब केवल एक घटना नहीं बल्कि जैन साधना के इतिहास का प्रेरणादायी अध्याय बन चुका है। देश भर के संत समाज द्वारा लगातार उनकी तपस्या, त्याग और उत्कृष्ट समाधि की अनुमोदना की जा रही है। किसी ने इसे क्रमबद्ध आत्म साधना का सर्वोच्च उदाहरण बताया तो किसी ने 13 प्रकार के चारित्र का प्रत्यक्ष फल। जब कोई महापुरुष अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी साधना का महापर्व बना लेता है तब उसका प्रभाव केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे संत समाज के हृदय में श्रद्धा का विषय बन जाता है। शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज की 13 दिन की निर्जल संलेखना और समता पूर्वक समाधि को लेकर देश भर के आचार्य मुनिराज और आर्यिकाएं भाव विभोर होकर अपनी विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की चर्या की अनुमोदना करते हुए कहा कि क्रमबद्ध ढंग से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। कई दिनों से उन्होंने केवल जल ले रहे थे, वो सुनो। पूर्व में भी उत्कृष्ट उदर कर रही थी, उन्हें जल लिया, उन्हें जल का भी परित्याग किया और पुनः जल का परित्याग करके समता में प्रणामों के साथ इस पार्थिव शरीर को कैसे छोड़ दिया, जैसे कोई व्यक्ति जीर्ण वस्तु को छोड़ देता है, सर्प अपनी कांचली को छोड़ देता है, मयूर अपने पंखों को छोड़ देता है, छोड़ता नहीं छूट जाता है। वह वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ देता है, छोड़ता नहीं स्वतः छूट जाते हैं। ऐसे ही आयु कर्म पूर्ण होने पर यह शरीर स्वयं छूट जाता है और शरीर छूट रहा है भी साधक ज्ञाता दृष्टा बनकर के उसे देख रहे हैं। धन्य है वे मुनीश्वर, धन्य है वे साधक, उनके चरणों में प्रणाम। ऐसी साधना के लिए उनकी साधना को देख करके आचार्य शांत सागर जी तपस्वी मुनिराज शपक की स्मृति आती है। मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संलेखना की अनुमोदना करते हुए कहा कि ऐसी संलेखना बड़ी बात है। ऐसी संलेखना होना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग करके और पूरे संघ के साथ रहकर और पूरी विधिवत संलेखना को लिया और इस संलेखना के माध्यम से मैं निश्चित मानता हूँ कि आने वाले कल में वो निश्चित एक आगामी मोक्षगामी जीव बनेंगे। हम सब की भी इसी प्रकार से संलेखना हो, क्योंकि जब वो आचार्य महाराज के पास नेमावर में आए थे तब हम लोगों ने उनकी आगवानी की थी और तब आचार्य श्री से उन्होंने एक ही बात बोली थी, आचार्य श्री मेरी अब कोई भावना नहीं है, मेरी एक ही भावना है कि जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हुई वैसी ही मेरी समाधि हो। ये शब्द उनके आचार्य महाराज के पास थे और आचार्य श्री जी ने बिल्कुल कहा था निश्चित आपके भाव बनाए रखना, वैसी ही समाधि होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वैसी मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं कि जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि हुई वैसी ही समाधि उनकी हुई। बहुत अच्छे साधक थे और साधना की ओर उनकी दृष्टि थी। उन्होंने अपने जीवन में आचार्य भगवान के प्रति जो समर्पण था वो अलग ही था। वो आचार्य श्री के शिष्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य श्री को अपना गुरु मानते थे। वो मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संलेखना और समाधि को श्रेष्ठ समाधि संबोधित किया। आज वर्धमान सागर जी महाराज ने अपनी जो यात्रा पूरी की वो पूर्ण हुई। उनकी संलेखना 13 दिन लगातार चली। आज 5 तारीख की रात्रि 11:34 पर उन्होंने यमराज को भी डराने वाली यम संलेखना पूरी की और यह संलेखना इस 21वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ संलेखनाओं में श्रेष्ठ संलेखना मानी जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगामी यात्रा पूरी हो। उनके जितनी भी जिन मुनि महाराज ने उनकी सेवा की उन्होंने अपनी समाधि संलेखना की तैयारी शुरू हो गई है उनकी भी। ऐसा मैं मानता हूँ कि उनकी भी संलेखना कोई ना कहीं कराएंगे। आज बहुत पावन दिन है, भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन। बहुत आचार्य शांति सागर जी महाराज की याद दिलाते हुए पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की वो प्रति छवि दिख रही थी उनके अंदर। जब वो संलेखना की जब बात उनके चेहरे पे जितना तेज और भव्यता दिख रही थी, जरूर वो एक महान वैमानिक देव बन के इस संसार में आए गए होंगे और आकर शीघ्र मोक्षगामी पद को प्राप्त करेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ।
उस पावन कुंथलगिरी पर कुलभूषण देशभूषण की उस पावन पात्र आचार्य भगवान शांति सागर जी की याद दिलाते हुए उस सल्लेखना को आज उन्होंने पुनः एक बार जीवित किया। बहुत बहुत उनके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। ऐसे छपक राज मुनिराज की सल्लेखना पूरी ही। बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री विनंद सागर जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की उत्कृष्ट समाधि को 13 प्रकार के चारित्र का फल बताया और उनकी तपस्या समूचे जगत के लिए प्रेरणा बताई। इस युग में 13 दिन के उपवास के बाद, 13 दिन की यम सल्लेखना के बाद 13 प्रकार के चारित्र का फल छपक राज वर्धमान सागर जी ने आज प्राप्त किया है। उनके जीवन में यह समाधि महोत्सव हम सब के लिए अनुकरणीय है, एक प्रेरणा स्रोत है कि इस पंचम काल में भी जहाँ ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, जहाँ रोज़ खाने को मांगता है, वहाँ उन्होंने 13 दिन तक उपवास करते हुए, निर्जल रहते हुए इस शरीर से संपूर्ण मोह को त्याग करके अपना आत्म कल्याण किया। ऐसे परम छपक राज के चरणों में हम अपनी भावपूर्वक विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं, उनके चरणों में कोटि सा नमन करते हैं। आरिका श्री सृष्टि भूषण माताजी ने उनके तप, त्याग और उत्कृष्ट समाधि को साधना का सर्वोच्च आदर्श बताते हुए कहा कि ऐसा जीवन और ऐसा अंत विरले महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। इसे वर्धमान सागर जी महाराज जिन्होंने इस युग में एक आदर्श शपथ बनकर अपने आप होशो हवास में बढ़िया शक्ति होते हुए सब कुछ ठीक होते हुए भी अपना आचार्य पद और एक युवा मुनिराज को दिया और वास्तव में उनका नाम विद्यासागर जी है और वो विद्या के सागर ही हैं। और जो वर्धमान है सागर जी आज हमारे बीच नहीं रहे, देह से विलीन हो गए, लेकिन दिव्यत्व में पहुंच गए हैं, वो दिव्य चेतना को प्राप्त कर गए हैं। आज वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे होंगे, लेकिन हम उनकी वंदना करके इनका वंदन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। वो इतने भीतर गए कि वो तर गए, वो इतने भीतर गए कि वो तर गए। आज ऐसे गुरुदेव देश से नहीं लेकिन आदर्श से हम सब के बीच में हैं। हमें भी कोशिश करना है कि हम मरते समय तड़फ के नहीं, हम मरते समय तिर के जाएंगे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। शपक मुनिराज 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की 13 दिन की सल्लेखना और समता पूर्वक समाधि आज संत समाज के लिए गौरव का विषय है। देश भर के आचार्यों, मुनिराजों और आरिकाओं की यह सामूहिक अनुमोदना इस बात का प्रमाण है कि वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी साधना की ऐसी ऊंचाई स्थापित की है जो आने वाली पीढ़ियों को संयम, समता और आत्म कल्याण की प्रेरणा देती रहेगी।